था जिस वक्त 6 किसान शहीद हुए थे, मैं उस वक्त बीजेपी का एमएलए था। मैंने सबसे पहले वसुंधरा जी को कहा था कि वसुंधरा जी, जो आप एहतराम जी और कॉमरेडों को बंद करके राजी हो रहे हैं, वहां एक ऐसी जन क्रांति पैदा हो जाएगी, आपके लिए आने वाले समय के लिए सरदर्द पैदा कर देगी। और वही हुआ कि उस आंदोलन में कॉमरेड तैयार हुए, पवन दुग्गल एमएलए बना। आज वो दूसरी बात है कि इनके चक्कर में आ गए और संघर्ष को भूल गए, विचारधारा को भूल गए। आज वो बीजेपी के सपोर्टर बन गए। मुझे वो आंदोलन भी याद है, शांजापुर का, मैं जिसमें गया था 1500 कार्यकर्ता लेकर खादवाला से। उसमें जी पवन दुग्गल और उनकी पत्नी वहां आंदोलन करने वालों की सेवा कर रहे थे। लेकिन पता नहीं इस बीजेपी में क्या कला है कि आपके संघर्ष करने वाले लोगों को ये ले गए और मैंने 8 में इस्तीफा दे दिया। मुझे बीजेपी की नीति पसंद नहीं थी। मैं उस वक्त नोखा से एमएलए था और मैं किसी के मेहरबानी से राजनीति में नहीं आया। यही संघर्ष की देन है। जमीन पे लड़ाइयां लड़ी जब मैं डुगर कॉलेज का स्टूडेंट था। हम अंबेडकर हॉस्टल को लेकर जेल में गए थे, 20-20 मुकदमे झेले, पर सरकारों के आगे झुके नहीं साथी। इसलिए मैं पहले ये भी खुलासा करना चाहता हूं कि अभी हमारे अगुआ नेता प्रधान जी बैठे, गोपाल जी, भाई सुनील जी बैठे, भजनलाल जी बैठे, कॉमरेड बैठे, राजू जी, मैं ये सारी भीड़ के बीच, भीड़ नहीं है, ये एक संगठित आंदोलन है। भीड़ को बिखेरा जा सकता है, आंदोलन को कोई भी सरकार तोड़ नहीं सकती। महात्मा गांधी के शरीर पर कपड़ा नहीं था, अंग्रेजों को झुका दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि संघर्ष जो आपका चलेगा गढ़चाना में, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, हम कहीं भी जाने वाले लोग नहीं हैं। अभी मैं 3 बजे इसलिए जा रहा हूं कि पहली बार आपके आंदोलन से प्रेरित होकर बच्चों में भी किसान आंदोलन कर रहा है। कल मैंने पूगल, छतरगढ़, खादूवाला तीनों जगह मीटिंग ली। आज वहां के अखबार भरे पड़े हैं। आगे भी मैंने तय कर दिया कि 12 तारीख को 465, 13 तारीख को पूगल और 17 को खाजूवाला। लेकिन हमारे हेड आप हैं। गढ़चाना में मैं घोषणा कर रहा हूं, जनता के बीच में, जनता की अदालत में, आप जो आंदोलन की रणनीति तय करोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन तय करेंगे। आप रास्ता जाम करोगे तो रास्ता जाम करने को तैयार। आप अगर जेलें भरे तो जेलों में जाने के लिए तैयार। आप जो भी कदम उठाएंगे, हम आपके पीछे नहीं रहेंगे। मुझे याद है पिछली बार धरना हुआ, मैं कैबिनेट मंत्री था। अभी मैंने आपके ज्ञापन में एक देखा कि 22 और 23 का आपको क्लेम नहीं मिल रहा है। वो आपका मंत्री मैं ही था। मैंने क्लेम पास किया था, लेकिन ये सरकार की निर्लजता के कारण आज आपको मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए आपने जो मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि भजनलाल जी, खाली भजन काम भजन चलाने से काम नहीं चलेगा, भजन गाने से काम नहीं चलेगा, और कुंभ में नहाने से भी काम नहीं चलेगा। अब कुंभ की बात कहूंगा आपको कि मैंने विश्व में पहला देश देखा है कि मुख्यमंत्री कहता है कि कुंभ में आ जाओ, मैंने व्यवस्था कर दी, लोग पहुंच गए। हजारों लोग कुंभ के अंदर भजन में खत्म हो गए, और उसके चौथे दिन वहां प्रधानमंत्री जाके स्नान कर रहा है। कल हमारी राजस्थान की सरकार पूरी की पूरी चली गई। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर नदी में अगर नहाने से पाप दूर होंगे, वहां पाप ज्यादा फैलेंगे। मैं तो कहता हूं कैदी जेल में बैठे हैं,